ये उस समय की बात है जब कोरोना ने दुनिया को उसके जानलेवा शिकंजे से मुक्त किया था और कृष्ण की नगरी द्वारका से हमें बुलावा आया। हम निकल पड़े बेंगलुरु से और फ्लाइट से पहुंच गए राजकोट। राजकोट हवाई अड्डे से द्वारका लगभग 226 किलोमीटर है। आप जामनगर के लिए भी उड़ान भर सकते हैं, जहां से द्वारका लगभग 132 किलोमीटर है। राजकोट से हमने कार से द्वारका तक की यात्रा की। दोपहर का समय था और हमें भूख लग रही थी। हम दोपहर के भोजन के लिए राजकोट के बाहर सड़क किनारे एक ढाबे पर रुके। हमने पारंपरिक काठियावाड़ी भोजन का आनंद लिया और अपने सफर पर आगे बढ़ने से पहले कुछ देर आराम किया। हम फिर निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर, जो थी देवभूमि द्वारका। जामनगर से होते हुए हम द्वारका के पास पहुंचे। प्रकृति ने हमें सड़क पर एक सुंदर सूर्यास्त का आनंद दिया। रात हो चुकी थी जब हम द्वारका में अपने खूबसूरत रिसोर्ट पहुंचे। रात को हमने जल्दी भोजन कर लिया और सो गए। सुबह जल्दी उठना था और कृष्ण की द्वारका हमारी प्रतीक्षा कर रही थी। Good morning, everybody. Jai Shri Krishna from Dwarka. So it's early morning, 6 o'clock, and the sun has not still risen. We are off to Dwarkadish Temple, Sudama Bridge, Bet Dwarka, Rukmini Temple, and other smaller temples. So keep watching. जब हम द्वारकाधीश मंदिर के पास पहुंचे तो अभी भी अंधेरा था। हमने गोमती नदी के किनारे कुछ गायों को चारा खिलाया और गोमती मैया को पुष्पार्पण किया। तब तक सूर्योदय हो चुका था और सुबह की सूरज की किरणों ने सुदामा सेतु को सुनहरे रंग से नहला दिया।
सुदामा सेतु एक आधुनिक सस्पेंशन ब्रिज है। यह केवल पैदल यात्रियों के लिए है। पुल का निर्माण वर्ष 2016 में पूरा हुआ था। और फिर हम चल पड़े द्वारकाधीश मंदिर श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। यह मंदिर 2000 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। माना जाता है कि मूल मंदिर का निर्माण भगवान कृष्ण के पोते वज्रनाभ ने करवाया था। यहाँ कृष्ण के मुख्य मंदिर के अलावा राधा, रुक्मिणी, वासुदेव, देवकी, जाम्बवती, सत्यभामा, लक्ष्मी और कई अन्य देवी देवताओं के छोटे मंदिर हैं। द्वारका शारदा पीठम आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक द्वारका में श्री द्वारकाधीश मंदिर के परिसर में स्थित है। श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन से धन्य होने के बाद हम मंदिर के परिसर से निकले। मंदिर में अपनी आत्मा को तृप्त करने के बाद अब पेट की भूख मिटाने का समय था और हम मंदिर के पास कई भोजनालयों में से एक में पहुंचे। यहां हमने खमण, पात्रा, फाफड़ा, दही वड़ा, समोसा और कचौरी जैसे मशहूर गुजराती स्नैक्स का लुत्फ उठाया। इसके बाद हम रुक्मिणी मंदिर की ओर बढ़े, जिसे रुक्ष्मणी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। रुक्मिणी मंदिर सुंदर नक्काशी वाला एक मंदिर है और श्री द्वारकाधीश मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार ऋषि दुर्वासा को श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने अपने घर आमंत्रित किया था। ऋषि दुर्वासा ने इस शर्त के साथ निमंत्रण स्वीकार कर लिया कि दिव्य युगल उस रथ को खींचेंगे जिस पर वह बैठेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि रुक्मिणी को प्यास लगी और श्री कृष्ण ने रथ रोका और अपनी दिव्य शक्ति से उनके लिए गंगा जल प्रकट किया। रुक्मिणी इतनी प्यासी थी कि उसने बिना सोचे समझे पानी पी लिया और पहले ऋषि को पानी देना भूल गई। ऋषि दुर्वासा, जो अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे, क्रोधित हो गए और रुक्मिणी को श्राप दिया कि वह अकेली रहेंगी और कुछ समय के लिए अपने प्रिय कृष्ण से अलग हो जाएंगी। यह वही स्थान है जहां आज रुक्मिणी देवी का मंदिर है। जल मुख्य प्रसाद है जो देवी को अर्पित करने के बाद भक्तों को दिया जाता है। रुक्मिणी मंदिर में पीने के पानी का दान बहुत पवित्र माना जाता है। रुक्मिणी देवी के दर्शन के बाद हम बेट द्वारका के लिए निकल पड़े।
भारतीय महाकाव्य महाभारत में कहा गया है कि द्वारका में 9 लाख शाही महल थे। सभी क्रिस्टल और चांदी से बने थे और पन्ने से सजाए गए थे। मुख्य मार्गों, सड़कों, बाजारों, सभा भवनों और मंदिरों की एक विस्तृत प्रणाली शहर से जुड़ी हुई थी। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन द्वारका शहर के अवशेष बेट द्वारका के पास समुद्र के नीचे स्थित हैं। So we are on a boat which is taking us to Bet Dwarka from Dwarka. समुद्र के हालिया समुद्री पुरातात्विक अन्वेषणों में कई पत्थर की संरचनाएं मिली हैं, जो लगभग 9000 साल पहले एक शहर के अस्तित्व की ओर इशारा करती हैं। बेट द्वारका द्वारका के पास एक छोटा सा द्वीप है। ओखा से नाव द्वारा यहां पहुंचा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि यही वह स्थान है जहां कृष्ण द्वारका आने पर सबसे पहले रुके थे। परिसर के भीतर विष्णु, शिव, हनुमान और हिंदू देवताओं के अन्य देवी देवताओं के छोटे मंदिरों के अलावा भगवान कृष्ण का एक प्राचीन मंदिर है। बेट द्वारका की यात्रा के अविस्मरणीय अनुभव के बाद हम पवित्र नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग एक प्राचीन मंदिर है जिसका उल्लेख शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के रूप में किया गया है। यह मंदिर द्वारका से लगभग 15 किलोमीटर दूर दारुकावन नामक स्थान पर है। तब तक दोपहर हो चुकी थी और हम श्रीनाथ डाइनिंग हॉल पहुंचे और गुजराती थाली का लुत्फ उठाया। भरपेट भोजन के बाद हम कुछ देर आराम करने के लिए अपने होटल लौट आए। हमने शाम शिवराजपुर समुद्र तट की खूबसूरत वादियों में बिताई। शिवराजपुर बीच उन कुछ भारतीय समुद्र तटों में से एक है जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। Hello everyone, so we are right now at Shivrajpur beach. This Shivrajpur beach is around 12 to 15 kilometers from the Dwarka town. It's one of the most cleanest beaches which you should come and experience. सूर्य धीरे धीरे अरब सागर में डूब गया, जिससे हमारी द्वारका यात्रा भी समाप्त हो गई। हम अगली सुबह द्वारकाधीश के दर्शन करके धन्य महसूस करते हुए घर लौट आए।